आज के इस वीडियो में हम कुछ न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे और उसके साथ-साथ कुछ कंपनीज़ के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे कि कल के लिए कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। अगर मतलब इ इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें, मतलब बहुत सारे चीज़ आप लोगों को बताना है। काफ़ी हद तक बाज़ार जो है वो थोड़ा नीचे आ गया है। थोड़ा नीचे मतलब ऐसा नहीं कि बाहर की तरफ पूरा क्रैश हो चुका है। थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है। अभी लगभग निफ्टी 18,461 के करीब है और मैं अगर बात करूँ एक न्यूज़ चल के आया है कि 19,000 के ऊपर क्या जा सकता है? ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि निफ्टी 50 जो है वो ऑल टाइम हाई न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है 19,000 के ऊपर ये जनवरी 2023 में। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि कंसोलिडेट कर सकता है 18,300 से लेकर 18,900 के बीच में। वैसे हालांकि मैं बात करूँ तो 18,890 के आसपास अभी निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, हाई बना था। उसके बाद अभी थोड़ा नीचे आ चुका है। नीचे आने का कारण बहुत कुछ है, एक एक करके पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हम कुछ दिन मैं बाहर गया था तो उसके चलते वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और पहला न्यूज़ के साथ आगे बढ़ते हैं कि आईटी स्टॉक्स जो है वो अभी और भी गिर सकते हैं क्योंकि क्रेडिट सुइस जो है एक फाइनेंशियल सर्विस आप बोल सकते हो स्विट्जरलैंड के। तो ये मतलब जो कंपनी है, ये जो फाइनेंशियल सर्विस है, ये बोल रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में और भी गिरावट हो सकता है क्योंकि यूएस में रिसेशन के चलते अब इनमें काम का जो प्रेशर है मीन्स अपॉर्चुनिटी जो है वो अब इंडिया मिस करने वाली है, तो इसके चलते और भी गिरावट होगा। और एक न्यूज़ आपको लोगों को दिखा देता हूँ कि एचसीएल टेक से लेके इन्फोसिस हर एक आईटी सेक्टर में अभी भी 10 से लेके 27% का क्रैश हो सकता है और क्रेडिट स्विस ने यही बताया। तो वैसे मैं बात करूँ और एक चीज़, तो पहले इसके पहले एक न्यूज़ के पहले देख लेते हैं। न्यूज़ है कि एचसीएल टेक जो कि अभी इन निफ्टी 50 का पार्ट भी है, वो उनका जो मैनेजमेंट है वो अभी अचानक से बोल दिया कि उन लोगों का ग्रोथ में स्लो आ सकती है। तो उसके चलते मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी हद तक मीन्स बड़ा क्रैश देखा गया था। अगर हम बात करें एक डिफेंसिव आईटी कंपनी है ये, हर किसी को पता होगा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लाइक टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, उसके हिसाब से उसके ही चलते उसमें लगभग 6.5% का गिरावट देखा गया है। मीन्स भारी भरकम क्रैश, ऐसा क्रैश बहुत कम देखा जाता है एक आईटी सेक्टर में अचानक से। मीन्स ऐसे डिफेंसिव आईटी सेक्टर में मीन्स इसमें अगर आप पैसा डालो तो मतलब आप टेंशन फ्री रिटर्न कमा सकते हो। पर हाँ, अभी थोड़ा काफ़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा है। अगर हम बात करें 1 साल के रिटर्न के मामले में तो 1 साल में देख सकते हैं 11% का डाउन है अभी भी। और 5 साल का बात करें तो इन्वेस्टर का पैसा डबल से भी ज़्यादा मीन्स 130% लगभग ढाई गुना के आसपास कर चुका है। तो वैसे कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, बट प्रॉब्लम वही है कि कुछ भी हो सकता है। बाहर के जो तनाव है इसके चलते आईटी सेक्टर कभी-कभी परफॉर्म नहीं करता है। वैसे हालाँकि मैं बात करूँ निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है, उसमें भी काफ़ी हद तक देख सकते हो कि 2 साल मैं अगर ओपन करके ही दिखाऊँ निफ्टी आईटी का इंडेक्स, आपको इसमें पता चल जाएगा। आपको सीधा फाइनेंशियल्स में जाना है, सॉरी फाइनेंशियल्स नहीं, यहाँ पे कंपेयर में जाना है और निफ्टी आईटी सर्च करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। निफ्टी आईटी, यस, आप देख सकते हो 3 महीने का बात छोड़िए, 1 साल में देख सकते हैं लगभग 19% का डाउन है। और 5 साल में आईटी निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है वो 153% का रिटर्न दे चुका है। मीन्स इंडेक्स को तो बीट नहीं कर पाया, फिर भी डिफेंसिव स्टॉक इनको माना जाता है।
तो आईटी इंडेक्स में बहुत सारे मीन्स कंपनी का एवरेज किया जाता है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कभी-कभी 2016 से लेकर सॉरी 2015 से लेकर 17 तक चला नहीं था, उसके बाद अच्छा खासा रन हुआ, फिर जाके यहाँ पे अच्छा खासा तेजी आया था। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि आईटी सेक्टर में काफी हद तक आप बोल सकते हो कि रिस्क रहता ही है। रिस्क मीन्स काफी हद तक वोलाटिलिटी रहता है। तो मैं अगर बात करूँ इस कंपनी का टेक्निकल्स के बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक क्रैश देखा गया है। हालाँकि मैं अगर बात करूँ आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे मंथली चार्ट अगर मैं ओपन करूँ, तो मंथली चार्ट में भी आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे एक कंपनी का दौर चलता है, एक ऑल टाइम पैटर्न के हिसाब से। मीन्स आप लोगों को तो फिर देखने में आसानी होगी। इसको लोड होने देते हैं थोड़ा बहुत। यस, तो ये लोड हो गया। ये जो कैंडल है ये आपका 1 महीने का कैंडल है, ठीक है? 1-1 महीने का कैंडल यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ साल तक स्टॉक नहीं चलता है, उसके बाद फिर स्ट्रेट तेज़ी होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा खासा क्रैश आया था। फिर अगर मैं बात करूँ 2008 में, तो इसमें भी अच्छा खासा क्रैश आया था। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हर एक आईटी सेक्टर के बात मैं बोल रहा हूँ, हर आईटी कंपनी की बात बोल रहा हूँ मैं। तो इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो इसका प्रभाव आप बोल सकते हैं ग्रोथ आईटी सेक्टर में भी पड़ने वाला है। बात करूँ तो एलटीआई माइंडट्री, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करने का मौका देख सकते हैं। हाँ, एसीएल टेक में भी आप मौका देख सकते हैं, पर हाँ, उसमें ग्रोथ आपको थोड़ा कम मिलेगा, पर इसमें ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो वैसे अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले माइंडट्री के साथ ये मर्जर हो गया था इन लोगों का। उसके बाद ये बहुत बड़े कंपनी अब बन चुका है। 1 साल का रिटर्न का बात करूँ तो 35% अभी भी डाउन है। तो किसी को इन्वेस्ट करना है तो ये पॉइंट काफ़ी हद तक अच्छा देखने को माना माना जाता है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 4 गुना से भी ऊपर हो चुका है और मैक्सिमम पैटर्न ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। मतलब 6 साल हुआ है कंपनी को, साढ़े 6 साल। तो साढ़े 6 साल में इन्वेस्टर का पैसा लगभग 6 गुना के ऊपर हो चुका है। इतना बड़ा करेक्शन होने के बावजूद भी, अगर मैं करेक्शन का बात छोड़ भी दूँ, तो आपको दिखा दूँ, कुछ ही मतलब साल, मतलब देख सकते हो 4 साल के अंदर इन्वेस्टर का पैसा 9 गुना बना दिया था। उसके बाद अचानक से यहाँ पे गिरावट देखा गया है। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी का भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पे मंथली नहीं, यहाँ पे यस, तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो यस, यहाँ पे भी अच्छा खासा क्रैश लगातार चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो क्रैश आया था। तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है। ये वाला तो लाइन ब्रेक हो गया। इसका मेजर अब सपोर्ट बन रहा है लगभग 4350 4400 के आसपास। तो इसके आसपास ही है, तो इस पे भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहो तो 3900 या 4000 का लेवल भी दिमाग में रख सकते हो। उसके बाद मैं अगर बात करूँ एक कंपनी के बारे में जिसमें कोई बात नहीं कर रहा है, इस पे भी आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करने का मौका ढूंढ सकते हैं कल से, जिसका नाम है राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत पहले मैं अगर इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो दिखाऊं, 1 साल में लगभग 120% का ग्रोथ दिखाया है। मीन्स 1 साल में पैसा डबल हो चुका है। और 5 साल का बात किया तो इन्वेस्टर का पैसा देख सकते हैं 24 गुना से भी ऊपर पैसा हो चुका है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर मैं बात करूँ तो यस, ये कंपनी 5 साल अभी तक हुआ नहीं है। ये लिस्टेड हुआ है 22 में 2020। मीन्स 2.5 साल हो चुका है। 2.5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 24 गुना बनाया जा रहा है। मीन्स काफी बड़ी मीन्स रिटर्न दे चुका है, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पहले स्क्रीनर ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो यस, यहाँ पे आपको टाइप करना है राज रतन ग्लोबल वायर। यस, तो कंपनी का बात करें, कंपनी बहुत छोटे कंपनी है, 4622 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक भी अब प्रीमियम जो वैल्यूएशन था उससे थोड़ा बहुत वैल्यूएशन नीचे आ चुका है,
क्योंकि इन लोगों का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाया था। उसके बाद लगा एक दिन में स्टॉक 20% का लोअर सर्किट में जाके क्लोजिंग हो जाता है। उसके बाद से अब ये कंपनी लगभग अपने कंसोलिडेट कर रहा है 900 रुपए के आसपास। तो कंपनी के देख सकते हैं आरओसी आरओई काफी बढ़िया देखने को मिलता है। डेट है कंपनी के पास थोड़ा बहुत। और मैं अगर बात करूं तो ये कंपनी टायर बीड वायर के सेगमेंट में मार्केट का लीडर है। टायर बीड वायर मीन्स जो टायर में जो वायर लगता है, स्टील वायर्स लगता है, उस वो चीज ये कंपनी बनाती है। हालांकि मैं अगर बात करूं कंपनी के बारे में, देख सकते हैं ये ऑटोमोटिव टायर के ऊपर काम करता है और जो कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स और एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है। और हाई कार्बन स्टील यूज होता है इसके मिस जो ग्लोबल वायर में। और मार्केट पोजीशन की बात करें तो ये एशिया का लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चरर है। और राजरतन थाईलैंड भी एक इन लोगों का एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि 25% मार्केट शेयर रखता है ये थाईलैंड में। राजरतन इंडिया में अराउंड 50% के ऊपर मार्केट शेयर है। और इन लोगों का हाई एंट्री बैरियर है टीबीडब्ल्यू में टायर बीड वायर के इंडस्ट्री में ड्यू टू लॉन्ग अप्रूवल साइकिल। मींस एक चीज बता देता हूँ, हाई एंट्री बैरियर क्या होता है कि एक कंपनी को अगर इसका अगर कोई कॉम्पिटिटर आता है इसी सेक्टर में, तो आपको उस चीज का प्रोडक्ट का जो अप्रूवल होता है, गवर्नमेंट का अप्रूवल हो चाहे इंडस्ट्री का अप्रूवल हो, तो वो चीज काफी टाइम काफी लेट से हो जाता है। मीन्स आप इसको नेस्ले का बेबी फूड से कंपेयर कर सकते हैं। बेबी बेबी फूड के सेक्टर में नेस्ले मार्केट का लीडर है। अगर कोई उसी मतलब प्रोडक्ट को कोई और कंपनी बनाने का कोशिश करता है तो उस कंपनी को अप्रूवल मिलना काफी ज्यादा टफ हो जाता है, बहुत साल लग जाता है। तो इसीलिए उसी के सेगमेंट में, बेबी फूड के सेगमेंट में जैसे नेस्ले मार्केट का लीडर है, वैसे ही टायर बीड वायर के सेक्टर में राजरतन ग्लोबल वायर मार्केट का लीडर है। और ये कंपनी छोटा भी है, मीन्स इसमें काफी मैसिव ग्रोथ भी देखा जा सकता है। इन लोगों का क्लाइंट कौन सा देख लेते हैं। अपोलो टायर्स, एटीजी, बिरला टायर्स, सी8, एमआरएफ, बालकृष्णा, मीन्स बीकेटी टायर्स, मीन्स काफी अच्छे अच्छे कंपनीज है। और थाईलैंड के क्लाइंट्स कौन है, ब्रिजस्टोन, सेंचुरी टायर, डेस्टोन। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स में आपका टोयो टायर्स, नानकैंग, बहुत सारे कंपनीज है, देख सकते हैं। और इन लोगों का अभी 1,12,000 टन का कैपेसिटी है। और पीथमपुर, रच्चाबुड़ी थाईलैंड में और तमिलनाडु में इन लोगों का फैक्ट्री है। और कैपेक्स भी कर रहे हैं। इंडिया में 66% का मिस मार्केट इन लोगों का है। और बाकी 34% इन लोग एक्सपोर्ट करता है। और बाकी मीन्स बाहर के देश से इन लोग बिजनेस भी करता है। तो कंपनी का सेगमेंट काफी अच्छा है। एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि मेटल के सेगमेंट से बिलोंग करता है, बट पूरा मीन्स कमोडिटी के सेगमेंट से बिलोंग नहीं करता। टोटली ये कमोडिटी सेगमेंट से बिलोंग नहीं करता। अगर ये करता तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता। एक एंड यूजर वाला प्रोडक्ट होता है कुछ, आप देख सकते हैं। तो इसका जो पीआर सेक्टर है ये भी काफी हद तक अच्छा देखने को मिलता है। पर हाँ, सब कंपनी अच्छी नहीं है, ये चीज ध्यान रख देने वाली बात है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, देख सकते हैं 7 करोड़ तीन, पहले पहले कंपनी उतना अच्छा नहीं था। 3 करोड़, 2 करोड़ लॉस लॉस। आप देख सकते हैं 2016 में 16, 19, 17 यहाँ पे भी लड़खड़ा है, पर प्रॉफिटेबल था। उसके बाद देख सकते हैं 2019 से 27, 33, 53, 124, 128, मीन्स मैसिव ग्रोथ लास्ट 5 साल में देखा गया है। अगर मैं बात करूं सेल्स का ग्रोथ तो अच्छा है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी काफी मैसिव है। और स्टॉक प्राइस का सीरीज 10 साल में 56% का देखने को मिलता है, 5 साल में 74, 3 साल में 154। अगर मैं बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से तो 65% इस प्रोमोटर के पास, एफ एंट्री हो चुके हैं 0.18%, और डी 8%, और पब्लिक के पास 26% का शेयर है। अगर मैं बात करूं कंपनी का पैटर्न के हिसाब से, देख सकते हो यहाँ पे काफी हद तक एक बड़ा क्रैश आया था। तो आप चाहो तो अभी 850 से लेके 900 के बीच में आप
इस शेयर को ऐड ऐड ऑन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बट हाँ, रिस्क है इस कंपनी में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है लॉरस लैब्स लिमिटेड। तो कंपनी एपीआई के सेगमेंट से बिलॉन्ग करता है और मैं अगर बात करूँ कंपनी का रिटर्न पोर्टफोलियो के हिसाब से तो 1 साल में देख सकते हैं 20% के करीब डाउन है और 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 4 गुना के आसपास हो चुका है। हालाँकि ये फार्मा सेक्टर से बिलॉन्ग करता है, तो कंपनी में काफ़ी हद तक आप समझ सकते हैं कि 2-3 क्वार्टर से बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा है कंपनी के साथ कि कंपनी में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो गिर रहा है, प्रॉफिट भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। क्योंकि कोविड चला गया है तो उसके हिसाब से बाज़ार का एक्सपेक्टेशन भी धीरे-धीरे डाउन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि डूब जाएगा, पर हाँ, कंपनी थोड़ा बहुत छोटे मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी आप बोल सकते हैं 22,000 करोड़ की कंपनी है, 25 का पी रेशियो मीन्स अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो चुका है। इससे ज़्यादा मीन्स एक्सपेक्टेशन नहीं है कि गिरेगा। अगर मैं बात करूँ इसका टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से तो यस, ये कंपनी अपना जो मेजर सपोर्ट था उसका ब्रेक करने के बाद और क्रैश नहीं हो रहा है। तो अगर किसी के पास है तो वो वेट एंड वॉच कर सकते हैं और अगर किसी को नहीं है, किसी के पास नहीं है तो आप चाहो तो इसमें ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद ही इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो एक आईपीओ के ऊपर बात करते हैं। आईपीओ का नाम है सूला वाइनयार्ड्स। तो ये कंपनी बेसिकली अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली कंपनी है। कल से ओपन होगा इन लोगों का सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं और 14 तारीख तक रहेगा। और इशू साइज इन लोगों का लगभग 960 करोड़ का है। अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी देख सकते हैं इनका कितना ये क्लाइंट मीन्स पीयर्स है, कॉम्पिटिटर कितना है। वैसे पीने वाले कंपनी जो होता है मीन्स अल्कोहल बेवरेजेस वाली कंपनी जो है, उतना खास ग्रोथ नहीं होता है इन लोगों के पास क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। बट लेट्स सी क्या होता है। वो चीज़ तो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के बाद ही हम बोल सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना और इंस्टा और कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।